नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। उज्जैन में अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के जन्मदिन पर शहर कांग्रेस महामंत्री वसीम मोहम्मद के नेतृत्व में मौलाना मौजूद दरगाह पर चादर पेश कर उनकी लंबी उम्र की दुआ की और आस्थाने के सज्जादा नशीन हाजी नूर फलक भैयू भाई की दस्तार बंदी की और इसके पश्चात गरीबों को भोजन वितरित किया गया। इस मौके पर पार्षद जाहिद हुसैन, शेर बहादुर खान, असफान अल्लाह खान, असलम खान बाड़ी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हजरत मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की गई और गरीबों को भोजन वितरित का कार्यक्रम आज रखा गया था। इसके पश्चात आज पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। कितने लोग उपस्थित हुए कार्यक्रम? करीब 100 लोग उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। अलग अलग जगह कार्यक्रम रखा गया। क्या नाम है? वसीम मोहम्मद, शहर कांग्रेस महामंत्री उज्जैन। आगामी 13 से 15 अगस्त को मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत उज्जैन कलेक्ट्रेट आशीष सिंह ने महापौर सहित सभी निर्वाचित पार्षदों को तिरंगा झंडा विक्रय किया। कलेक्ट्रेट ने कहा कि मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं होती, इसलिए सभी झंडों को क्रय करेंगे। साधन में मौजूद सभी पार्षदों ने सहमति देते हुए कलेक्ट्रेट उज्जैन के हाथों झंडा खरीदा। हालांकि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। सभी ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार तिरंगे का मूल्य दिया गया। और किस प्रकार आगे आप शहरवासियों को संदेश देंगे? हमारे आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर जो तिरंगा अभियान हमारा चल रहा है, तो आज हमने सदन के अंदर हमने ध्वज लिए हैं और कल हम एक अभियान चला करके बाबा महाकालेश्वर मंदिर से लेकर के सारे सवारी मार्ग पर ध्वज लगवाने का काम करेंगे। सारे पार्षद साथियों से मैं आह्वान करूँगा। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान जो 13 अगस्त से शुरू होना है, 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लगाना है। और इसके लिए जो तिरंगा है वो ऐसी हमारी अपेक्षा है कि सभी के द्वारा क्रय किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ फ्री में देते हैं, फ्री में कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू लोग नहीं करते हैं। और तिरंगा हमारा देशभक्ति का, देश प्रेम का, आज़ादी का और आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों का प्रतीक है, इसलिए उसकी कीमत भी सबको जाननी चाहिए। और इसी प्रक्रिया में आज मेरे द्वारा और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो महापौर जी हैं नवनिर्वाचित और जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, सभापति हेतु जो कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा एक जेस्चर दिखाते हुए झंडों को क्रय किया गया है। तिरंगा क्रय करने का कार्य किया गया है। मेरे और कमिश्नर नगर निगम के द्वारा उनको जो नगर निगम की तरफ से विक्रय केंद्र बनाया गया है वहाँ से लेते हुए उनको दिया गया है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो पूरे उज्जैन नगर निगम में जाएगा और इसी को आगे बढ़ाते हुए सभी पार्षदगणों के द्वारा, महापौर जी के द्वारा, सभापति जी के द्वारा
न केवल अपने घरों पे अपनी टीम के द्वारा बल्कि प्रत्येक उज्जैन नगर निगम के घर पर तिरंगा फहराने का कार्य 13 से 15 अगस्त के बीच में किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के बाद सभी पार्षदों ने कल शपथ ग्रहण की थी, जिसके बाद आज सभी पार्षदों ने मिलकर अपना सभापति चुना। सभापति का चुनाव कलेक्ट्रेट आश्रय सिंह ने संपन्न करवाया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बड़ी बहन लगातार 6 बार पार्षद चुनी गई। कलावती यादव को 39 वोट प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस की ओर से गब्बर कुवाल को सभापति प्रत्याशी बनाया गया था, जिन्हें 16 वोट प्राप्त हुए, जिसके अनुसार कलावती यादव को निगम का नया सभापति बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उज्जैन नगर पालिक निगम का सभापति का प्रत्याशी बनाया था और मैं अपने सारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति और हितानंद जी शर्मा हमारे संगठन मंत्री, उनके प्रति, उज्जैन के हमारे अध्यक्ष और सारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति, माननीय उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जी जैन के प्रति, महापौर जी के प्रति और समस्त ज्येष्ठ हमारे नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करती हूं और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूं। और आज जिस सभापति के पद के लिए मुझे दायित्व दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, निश्चित रूप से उस विश्वास में खड़े उतरेंगे। संस्था के प्रति निष्ठा रखेंगे, सदन के प्रति बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम काम करेंगे और उज्जैन का विकास करेंगे। एक वोट की बात सामने आई है, किस प्रकार से देखते हैं और क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खरीद फरोख्त की सरकार है। जब ये सांसद खरीद सकते हैं, विधायक खरीद सकते हैं, तो पार्षद को भी खरीदते होंगे। भाई आज जो स्थिति देखने में आई, मैं सुबह से यहाँ इसीलिए बैठा था कि हमारे पार्षदों पे काफ़ी दबाव था, कई पार्षदों पे दबाव था। वो तो क्या है कि जो भी हुआ एक ही वोट का हुआ, हो सकता है और भी पार्षदों पे दबाव बना रहे हो, खरीदने की कोशिश कर रहे हो, ये तो खरीद फरोख्त करते रहे। कार्रवाई होगी, उसकी समीक्षा की जा रही है, बैठक होगी उसकी, अगर पता पड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है आपको सौदेबाजी अगर हुई तो क्या कीमत उसकी दी गई? दबाव क्या कीमत? अभी ये मैं तो नहीं बता सकता कीमत क्या दी हुई होगी, लेकिन निश्चित रूप से जब पहले हमसे कह रहे थे निर्विरोध करा लो, हमने कहा निर्विरोध चुनाव नहीं होएगा, चुनाव में वोटिंग कराई जाएगी। तो वोटिंग की बात आई, वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी तो खरीद फरोख्त करी होगी। क्या कांग्रेस के कमजोर पार्षद है जो पैसों में बिक रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में कोई कमजोर पार्षद नहीं है पैसों में। अभी इसकी समीक्षा करेंगे कि कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और किस कारण से हुआ है। दबाव था, परिवारवाद था, दबाव था, देखते हैं, बात करते हैं। क्या कार्रवाई संभावित हो सकती है आपको? पहले पता तो पड़े, समीक्षा होगी, बैठक होगी, पता पड़ेगा, उसके बाद अपनी कार्रवाई। सभापति चुनाव से लेकर अपील समिति सदस्यता और एक वोट भाजपा को ज़्यादा मिला। निश्चित रूप से सब कुछ आप लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम है। कई दिनों से ये बात चल रही थी कि माननीय मंत्री जी अपनी बहन को लड़ाना चाहते थे, वो उनकी पार्टी का मामला था। पर पिछले लगभग 3 दिनों से हमारे पार्टी के पार्षदों को कहा जा रहा था कि चुनाव तो निर्विरोध होगा, आप हमारी साइड हो, आप हमारी तरफ हाँ खड़े। शुरू से भारतीय जनता पार्टी में इतना कड़ा था इस अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर के अनेक उम्मीदवार था। कोई कहता था शहर में कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार हूँ, कोई कहता था मैं ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, सारे ब्राह्मण मेरे को वोट देने वाले। तो अनेक मतलब कहते ना कि एक अनार और 100 बीमार। जब बहुमत उनके पास ज़्यादा था तो पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में 4 पार्षद नगर निगम अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो उनको भय था कि यार हमारे क्रॉस वोटिंग होगी, हमारे आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो पूरा भाजपा का संगठन, सब लोग मिलकर यूनाइट इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पर, उनके नेता लोग इकट्ठे हो रहे थे कि कहीं टूट फूट ना हो जाए। और एक तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कल से फोन कर रहे थे कि आपका बहुमत तो है नहीं, आप मध्य प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि आप यूनानी मत से करा लीजिए। अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ अध्यक्ष जी, हाउस के अंदर एक अधिकारी हमसे आके बोलते हैं कि रविराज जी एक यूनानी मत से करा लीजिए आप। मैंने कहा उससे इस निगम को और हमारे पार्षदों को क्या फायदा होने वाला है? क्या हमारे विकास कार्य ज़्यादा हो गए हमारे वार्डों में? तो उनका कहना था नहीं, हमने सुना कि सरपंचों के अंदर मुख्यमंत्री जी को इनाम पुरस्कृत करते हैं। मैंने कहा अपनी जानकारी को ठीक करिए, आप किसी गांव या खेड़े में नहीं खड़े, आप इस नगर पालिका निगम उज्जैन में खड़े।
यहाँ पे ऐसा कुछ अलग से ओबलाइज करने का कोई सिस्टम और नियम नहीं है, 2 प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को कि लोग किस स्थिति तक पहुंच गए थे हमारे विपक्ष को पकड़ने के लिए। क्या आप यूनानी मत से इलेक्शन करा दीजिए। हमारे अध्यक्ष जी ने, सुनिए, हमारे अध्यक्ष ने कमलनाथ जी से बात की कि साहब यूनानी मत की बात चल रही है कि आप सर्वानुमति कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा हर गली और मोहल्ले में कार्यकर्ता आमने सामने लड़ा है, तो क्या इस स्थिति पे आके हम सेटिंग कर ले? क्या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल को तोड़ दे? नहीं। हमारे अध्यक्ष ने कहा रविराज जी किसी भी स्थिति में हमारा गब्बर कुआल चुनाव लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। हो सकता है कि 2-4-5 को खरीदने की बात होती, 2-4-5 को प्रबंधन दिए जाते, 2-4-5 को डराया जाता, पर नहीं। मैं मेरे सारे कांग्रेस पार्टी के वफादार साथियों को, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक मत से निर्णय लिया। और जो पार्षद कमजोर कड़ी के रूप में था, हम उससे भी बात करेंगे कि सुन, लड़े मत, डरे मत, लड़। अरे इस पार्टी ने तो हजारों लोग अंग्रेजों को बाहर कर दिया देश में यार। ये छोटे मोटे नेता क्या होते हैं? ईमान मजबूत होना चाहिए पार्टी के लिए। देखो साहब, अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे। ये सब अनुशासन समिति काम है। हम पर ये 5 साल हम जरूर जनता के लिए इनकी निष्क्रियता को देखेंगे। सजगता से हम विपक्ष के रूप में काम करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा। जनता ने जो दायित्व सौंपा है हम वो काम करेंगे। पार्टी को क्या अनुशासन कार्य करना, पार्टी अध्यक्ष जी उनके अनुशासन समिति काम करेगी, वो आपको बता चुके हैं। क्या लगता है आपको, उत्तर की ओर से आ रही है या फिर दक्षिण की ओर से? नहीं, मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। ये प्रक्रिया उज्जैन नगर निगम हेतु अभी संपादित करी गई है और 39 मतों के साथ में श्रीमती कलावती यादव विजयी घोषित हुई हैं और जो दूसरे कैंडिडेट थे उनको 16 मत प्राप्त हुए हैं। जो अपील समिति के 4 सदस्य थे वो निर्विरोध चारों के चारों निर्वाचित हुए। अब उनके नाम उज्जैन के धार्मिक नगरी उज्जैन के सुप्रसिद्ध मंदिर काल भैरव में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में जमकर लूट मची हुई है। यहां पर वॉशरूम करने के लिए भी पैसे ले रहे हैं, जबकि पूरे देश में कहीं भी वॉशरूम करने के पैसे नहीं लेते, लेकिन यहां के कर्मचारी श्रद्धालु से जमकर पैसे लूट रहे हैं। आज एक महिला श्रद्धालु जब वॉशरूम करने गई तो वहां के कर्मचारी ने 5 रुपए मांगे। इस पर महिला श्रद्धालु ने कर्मचारी से कहा कि वॉशरूम करने के पैसे कहीं नहीं लगते। तब कर्मचारी ने कहा कि यहाँ तो लगते हैं और आपको देने पड़ेंगे। भैरूगढ़ काल भैरव स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स जो शौचालय वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर कल मैं और मेरी पत्नी दोनों मंदिर दर्शन करके बाहर निकले। वॉशरूम के लिए मेरी पत्नी को जाना था। जब वॉशरूम के लिए वो गए और बाहर आए तो वहाँ जो उपस्थित कर्मचारी थे, 2 लोग कोई थे, उन्होंने 5 रुपये की मांग की। बोले वॉशरूम के यहाँ 5 रुपये लगते हैं, जबकि पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार के वॉशरूम के पैसे नहीं लिए जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ महिलाओं से पैसे लिए जा रहे थे। इसका मैंने विरोध करा। मैंने तत्काल भैरूगढ़ थाने के वहाँ पर आरक्षक थे कमल जी, उनको तत्काल मौके पर बुलाया। उन्होंने भी उससे बहस करी। उसके बाद वहाँ पर कई लोग भी इकट्ठा हुए, कई श्रद्धालुओं ने भी उसका विरोध करा, क्योंकि वॉशरूम के कहीं भी पैसे नहीं लिए जाते। वहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मेरी पत्नी ने जैसे मेरे को बताया, मैंने तत्काल कर्मचारी से बात की। उसके बाद मैंने उज्जैन के SDM साहब संजीव साहू साहब से फ़ोन पे चर्चा कर उनको इससे अवगत करवाया। इसी के दौरान मैंने वहाँ ठेकेदार के नंबर कर्मचारी से लिए, पर उन्होंने कर्मचारी ने ठेकेदार के नंबर देना तक सही नहीं समझे, जबकि दोनों नशे की हालत में वहाँ पर कर्मचारी थे जो सुलभ कॉम्प्लेक्स पर कार्यरत है। उसके बाद वहाँ कई श्रद्धालु खड़े हो गए और कई लोगों से वहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, उनको बेचारे के जो नई नगरी में आ रहे हैं, धार्मिक नगरी में आ रहे हैं, हमारी उज्जैन की बहुत बड़ी नगरी हमारी है, और वहाँ पर इस तरह से अगर 5-5 रुपये काल भैरव मंदिर में वॉशरूम के भी लेंगे तो लाखों रुपए रोजी ना उनकी आय हो रही है। इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, और वहाँ पर जो कर्मचारी बैठते हैं वो नशे की हालत में श्रद्धालुओं से बदतमीजी करते हैं। कल उन्होंने भैरूगढ़ थाने के आरक्षक कमल जी से भी बदतमीजी की। उन्होंने तत्काल वहाँ पर फ़ोन लगाया ठेकेदार को, ठेकेदार का फ़ोन नहीं लगा और उनको भी नंबर देना सही नहीं समझा। मध्य प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ मध्य प्रदेश द्वारा में अंडर
23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल एवं महिला फ्री स्टाइल राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 13 अगस्त और 14 अगस्त 2022 को बदनावर नगर में आयोजित होने जा रही है। इसके ट्रायल आज 7 अगस्त 2022 को ओलंपियन पप्पू यादव कुश्ती अकेडमी में की जाएगी। कृष्णा गहलोत बदनावर, आशुतोष तिवारी मनावर, संतोष यादव मनावर, वाशु रेवाल कुक्षी, रोहन जादव कुक्षी, राहुल गोयल कुक्षी का चयन हुआ। पप्पू यादव कुश्ती एकेडमी, यह एकेडमी में आज हम सभी राज्य स्तरीय जो दंगल होने वाला है आगामी बदनावर तहसील में, उस निमित्त आज चयन प्रक्रिया के लिए पप्पू यादव एकेडमी में आज विभिन्न क्षेत्र से आए हुए मनावर, बदनावर, कुक्षी के खिलाड़ियों, पहलवानों के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा और उनके बाद जिनका चयन होगा वो सूची बदनावर दंगल समिति को भेज दी जाएगी। वहाँ राज्य स्तरीय दंगल होने वाला है, उसमें यहाँ जो चयन होगा उसका भाग वहाँ लिया जाएगा, उसका नाम यहाँ से भेज दिया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया का आज विधिवत शुभारंभ आनंद क्लब कम्युनिटी हॉल में किया गया, जिसमें आनंद क्लब के अध्यक्ष जगदीश मामा चोपड़िया, दंगल समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी व्यास, जिला कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हीरालाल जी ब्रजवासी, जाकिर खान पीटीआई सर, गौरव ब्रजवासी युवा मोर्चा अध्यक्ष और बाहर से आए हुए खिलाड़ी और राष्ट्रीय पहलवान राधिका ब्रजवासी की उपस्थिति में यह प्रक्रिया अभी प्रारंभ की गई है। विधिवत हनुमान जी के चित्र का पूजन अर्चन, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब प्रतियोगिता का कार्यक्रम प्रारंभ ग्राउंड पर किया जाएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।